हेलो बच्चों, देखो ये IOQM 2022 का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसीडर इसमें क्या है। तो भाई इसमें डिजिट्स चेंज करनी है, पेयर ऑफ डिजिट्स आपको दिख रहा है, तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ये नंबर है हमारे पास ना, अगर हम इसमें को काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेयर्स है ना, 9 पेयर्स है, हमें चेंज करना है। तो अब इन्होंने कहा है कि डिसजॉइंट पेयर मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग पेयर चेंज करते हैं। तो मान लीजिए 9 में से हमने एक पेयर चेंज किया, एक पेयर को की डिजिट को इंटरचेंज किया, तो मैं उसको लिख देता हूँ 9 पेयर। उसके कितने वेज होंगे, 9 से 1, कोई भी एक पेयर उठाए उसकी डिजिट इंटरचेंज। अगर दो पेयर की डिजिट्स आपने इंटरचेंज की तो उसमें क्या होगा, पहले तो आप दो पेयर आपने कौन से सिलेक्ट किए मैटर करेगा। लेट्स से ये दो पेयर है, तो पहले वाले पेयर से पहले लग गया x1 नंबर है, पहले और दूसरे पेयर के बीच x2 नंबर्स हैं, और दूसरे और दूसरे पेयर के बाद जो है वो x3 नंबर्स हैं। तो इस केस में x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, दो पेयर चलेगा 6 के बराबर ना। और x1 x2 x3 इन सब पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, 6 + 3 - 1 C3 - 1। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने तीन पेयर इंटरचेंज किए, तो तीन पेयर अगर आपने इंटरचेंज किए तो आपके पास जो नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, चार आपके पास गैप्स आ जाएंगे, उन पे आपने नंबर्स रखने। तो मान लीजिए x1 x2 x3 x4 ये नंबर्स हैं, सबके साथ यही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनका सम क्या आएगा, क्योंकि आपने तीन पे इंटरचेंज किए तो आपके पास जो नंबर बचे वो बचे 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 + 4 - 1 C4 - 1। ये आपके पास आ गया था 6 3 9 - 1 8 C2, और ये आपके पास आ गया था 7 7 C3। ओके, इसी तरीके से अगर आपने दो पेयर 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पेयर्स अगर आपने इंटरचेंज किए तो आपके पास चार ऐसे नंबर्स आ जाएंगे। अब चार पेयर हो गए तो उनके बीच में गैप जो हो जाएंगे, 5 गैप हो जाएंगे, तो उन पे जो अपेयरिंग नंबर है उनका सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा जाके आपने कितने पेयर, चार पेयर आपने 8 चेंज कर दिए तो बच्चे दो नंबर्स ना, इनका सम हो जाएगा 2 के बराबर। तो आपके पास हो जाएगा 2 + 5 - 1 C5 - 1, ये आ जाएगा 5 2 7 - 1 6 C4 ना। अगर आपने 5 पेयर चेंज किए तो टोटल 10 नंबर ही है, आपने उन सबको चेंज कर दिया, तो उसका केवल एक ही मेथड होता है। तो इसका जो सम आ जाएगा, टोटल सम जो निकालना है, इन्होंने पूछा ना, फाइंड द नंबर ऑफ न्यू नंबर्स दैट कैन बी सो ऑब्टेन फ्रॉम एम। तो जो टोटल सम है वो आ जाएगा 9 C1 का 9 + 8 C2 आ जाएगा 8 × 7/2 × 1 + 7 C3, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 7 5 6/6 6 C4 6 × 5 2 × 1। तो ये आपके पास आगे जाके 9 + 28 + 35 + 15। तो ये आपके पास आ गया जाके 35 15 40 150, और ये आपके पास आ गया 28 और ये 37। तो ये आपके पास जो सम आ गया वो कितना आ गया, 87। अच्छा, 1 ये भी था, इसको भी आप लास्ट में ऐड कर दें 1, तो ये आपके पास टोटल सम जो आ गया वो कितना आ गया, 88। सो आई होप दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू।